निर्दोष राक्षस के बेटे को किसने मारा और फिर क्या हुआ? बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत धनी व्यापारी बहुत सी वस्तुओं का कारोबार किया करता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में वह अकेला ही दूसरे राज्य की तरफ निकल पड़ा। काफी दूरी तय करने के पश्चात वह घोड़े से उतरा और तालाब किनारे बैठकर आराम करने लगा। उसे भूख लगी तो पास में मौजूद खजूर खाने लगा। उसी तालाब के पास एक राक्षस और उसका पुत्र भी रहता था। व्यापारी ने जगह साफ करने के लिए खजूरों की गुठलियां इधर उधर फेंकी कि तभी उनमें से एक गुठली राक्षस के बेटे की दाहिनी आंख पर जाकर लगी, जिसमें उसके प्राण थे। वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस बात से अनजान व्यापारी तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तभी उसे एक विशालकाय नरभक्षी दैत्य उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। क्रोध से आंखें लाल किए हुए राक्षस ने कहा, आज तुझे मरने से देवता भी नहीं बचा सकते। व्यापारी कांपते हुए बोला, स्वामी मैंने क्या किया है? दैत्य ने कहा, तुमने मेरे निर्दोष बालक की हत्या की है। जब राक्षस ने पूरी बात बताई तो व्यापारी को बड़ा अफसोस हुआ। व्यापारी बोला, मैंने आपके पुत्र को जानबूझकर नहीं मारा है। व्यापारी राक्षस के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, परंतु पुत्र वियोग में राक्षस का क्रोध इतना प्रचंड था जिसे मिटा पाना असंभव था। अथक प्रयास के बाद व्यापारी समझ गया कि दैत्य मुझे किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ेगा। तो उसने कहा, स्वामी यदि आपने मुझे दोषी समझ ही लिया है और किसी भी प्रकार से मुझे प्राण दान देने को तैयार नहीं है, तो मुझे इतना अवसर तो दीजिए कि मैं घर जाकर अपने स्त्री पुत्रों से विदा ले लूं। राक्षस ने उसे 1 वर्ष की अवधि देते हुए कहा, यदि तू न लौटा तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दूंगा। बेचारा व्यापारी दुखी मन से अपने घोड़े पर सवार होकर घर को चल दिया। काफी दिनों के सफर के बाद व्यापारी अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सारा हाल कह सुनाया। बेचारा व्यापारी और उसका पूरा परिवार विलाप करने लगा। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, व्यापारी ने अपना होश संभाला और अपने मित्रों से आखिरी बार भेंट की। व्यापारी ने फकीरों साधुओं को जी भरकर दान दिया और उसने अपने पुत्रों में धन संपत्ति का बंटवारा कर दिया। इन सारे प्रबंधों में 1 वर्ष बीत गया। व्यापारी राक्षस से प्राण दंड पाने घर से निकल ही रहा था कि उसका पूरा परिवार उससे लिपटकर रोने लगा। दुखी मन से व्यापारी ने सबसे विदा लिया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वह तालाब किनारे जाकर बैठ गया और अपने हत्यारे दैत्य की राह देखने लगा। तभी जंगल से एक वृद्ध व्यक्ति एक हिरणी को साथ लेकर वहां आ पहुंचा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम इस निर्जन स्थान पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ नरभक्षी दैत्यों का साम्राज्य है? व्यापारी ने कहा, मैं दैत्य का शिकार होने वाला हूँ। यह कहकर उसने बूढ़े को अपना सारा वृतांत कह सुनाया। बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्य से बोला, तुम बड़े सत्यवान हो और तुम्हारी सत्य निष्ठा की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब मैं यहीं ठहर कर देखूंगा कि दैत्य तुम्हारे साथ क्या करता है। कि तभी एक और वृद्ध पुरुष आया जिसके हाथ में रस्सी थी और 2 काले कुत्ते उस रस्सी से बंधे हुए थे। वह उन दोनों से उनका हालचाल पूछने लगा। पहले बूढ़े ने व्यापारी की कहानी सुनाई। अब दूसरा बूढ़ा भी वहीं बैठकर दोनों से बातें करने लगा। कुछ समय के उपरांत एक और बूढ़ा एक खच्चर लिए हुए आया और पहले 2 बूढ़ों से पूछने लगा कि यह व्यापारी इतना दुखी होकर यहाँ क्यों बैठा है। दोनों ने उस व्यापारी का पूरा हाल कह सुनाया। तीसरे बूढ़े व्यक्ति ने भी वहाँ ठहर कर व्यापारी का अंत देखने की इच्छा प्रकट की। अभी तीसरा बूढ़ा अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पाया था कि उन चारों व्यक्तियों ने देखा कि सामने के जंगल में एक बड़ा गहन धूम्रपुंज उठ रहा है। एक विशालकाय नरभक्षी दैत्य उन चारों की तरफ चलता हुआ आ रहा था। प्रचंड गर्जना करते हुए राक्षस ने कहा, उठकर इधर आ, आज मैं तुझे मारूंगा। तूने मेरा बेटा मारा है। यह सुनकर व्यापारी और तीनों बूढ़े कांपने लगे और उच्च स्वर में विलाप करने लगे। उन सब के रोने और चिल्लाने से पूरा जंगल गूंज उठा। परंतु दैत्य का व्यापारी पर क्रोध इतना प्रचंड था कि वह उसे पकड़कर एक ओर ले ही गया। हिरणी वाले बूढ़े ने जब यह देखा तो वह दौड़कर दैत्य के पास पहुंचा और बोला, दैत्य महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप अपने क्रोध पर कुछ देर के लिए संयम रखें। मैं आपको अपनी इस हिरणी की कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि आपको ये कहानी विचित्र लगे और पसंद आए तो आप इस व्यापारी का 1/3 अपराध क्षमा कर देंगे। दैत्य ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। कहानी सुना।